माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों को जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसको पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें मैंने आपको बताया था रक्त के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दिया था। और वो जो रक्त के बारे में मैंने पढ़ाया था कि उसके ठोस भाग, तरल भाग, कई प्रकार के भाग होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज मैंने बताया था कि जो तरल भाग होते हैं, रक्त का जो तरल भाग होते हैं वो 3 भागों में बांटे होते हैं। तीन भाग कौन कौन होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं ना। तो आरबीसी के बारे में मैंने पढ़ा दिया था फर्स्ट क्लास में। आज मैं पढ़ूंगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट के कारण हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में जो खून होता है, उसी प्लेटलेट के कारण क्या होता है? थक्का बनता है ना। प्लेटलेट का काम क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है उसको थक्का बनाने का काम करता है कौन? प्लेटलेट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखोगे, इसमें जो डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखोगे, जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में, लिखिएगा ये अनियमित आकार की, ये अनियमित ये अनियमित आकार की ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। कैसा है बाबू? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था क्या आरबीसी में न्यूक्लियस पाए गए थे? नहीं। केंद्रक पाए गए थे? नहीं। तो और आपको मैंने बताया था आरबीसी में बहुत सारे, जैसे मनुष्य प्रजाति हो गए और ममेलिया जाति, ये सब होता है, और उसमें उसके जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाए गए थे, लेकिन इसमें पाए जाएंगे। ये डब्ल्यूबीसी में क्या पाएंगे? ये न्यूक्लियस इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे, इनमें हीमोग्लोबिन इनमें हीमोग्लोबिन इनमें हीमोग्लोबिन गलो इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते नहीं होते नहीं होते नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या लिखेगा बाबू? जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं जिसके कारण ये रंगहीन होते जिसके कारण क्या होते हैं बाबू? ये रंगहीन होते। इसमें मतलब कोई कलर नहीं पाया जाता है। इसका नाम ही है व्हाइट ब्लड सेल। क्या नाम है बाबू? व्हाइट ब्लड। सॉरी बाबू, लाइट कट गई है तो मैं मोबाइल की रोशनी पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो की जो क्वालिटियां होगी वो घटिया होगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ देखो, कह रहा है कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते। तो इनमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं बाबू ध्यान देना, हीमोग्लोबिन जो होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, क्योंकि आपने देखा था कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होने का कारण है क्योंकि उनका नाम है रेड ब्लड सेल, और रेड मतलब क्या होता है? लाल। और ब्लड का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये कारण इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? रंगहीन होते। रंगीन नहीं, रंगहीन होते। रंगीन का मतलब किसी भी प्रकार के कलर नहीं होते उसमें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखोगे। इसमें अगला पॉइंट लिखोगे, इनकी संख्या इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत लाल रक्त अत्यंत कम होती है। अत्यंत क्या होती है बाबू? अत्यंत कम होती है। अत्यंत क्या होता है? सुनो, कम होती है। जैसे उसमें आपने देखे थे कि बहुत सारा लगभग 50 लाख के आसपास पाया गया था ना आरबीसी हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में लगभग 5 बिलियन ना।
5 मिलियन के आसपास उसमें क्या पाएंगे, आरबीसी पाएंगे, लेकिन इसमें उसकी मात्रा में क्या होता है, उसकी तुलना में कम होते हैं। अगला लिखोगे, लिखोगे इनका जीवन काल लगभग, उनका जीवन काल कितना था आरबीसी का, 120 दिन। इसका लिखोगे, लिखेगा इनका, इसका जीवन, इसका जीवन, इसका जीवन लगभग 12 से 20 दिन के बीच होता है। इसका इसका जीवन लगभग 12 से 20 दिनों, 12 से 20 दिनों, 20 दिनों के बीच होता है, बीच होता है, 12 से 20 दिनों के बीच होता है। इनका जीवन कितने कितने दिनों के बीच होता है, 12 से 20 दिनों के बीच होता है, ठीक है, 12 से 20 दिनों। जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना था, 120 दिन था। कितना था सुबह, 120 दिन था, ठीक है। और ये जो होते हैं बाबू, इसका किसी प्रकार के कलर इसमें नहीं पाए। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं कलर पाए जाते हैं, भगवान ने डब्ल्यूबीसी के साथ क्यों अन्याय किया, क्योंकि ये लाल नहीं होते, और लाल जिस जो होगा उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, और हीमोग्लोबिन है नहीं इसमें, है नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो क्या होंगे। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, 12 से क्या होता है, 12 से 20 दिन तक क्या होती है, इसकी इसकी आयु होती है ना, मतलब इसका आयु होता है। लिखिए, अरे लिखिए, हमारे रक्त में, हमारे रक्त में, लिखोगे हमारे रक्त में, हमारे रक्त में, हमारे रक्त में, हमारे रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, हमारे रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है, 600 अनुपात 1 होता है। उसके बाद लिखो 1 होता है। उसके बाद लिखोगे रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं, रक्त में, रक्त में श्वेत, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा, की अपेक्षा, की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, अत्यंत, अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है, ठीक है, अत्यंत कम होती है। उसके बाद लिखोगे इसमें, उसके बाद इसमें लिखोगे बाबू कि हमारे जो रक्त का दाब जो होता है ना, तो इसमें कुछ पॉइंट और लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। लिखोगे कि रक्त जो होते हैं, इसमें आपने इसके बारे में पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में ना, इसकी एक संपूर्ण जानकारी थी। आरबीसी क्या होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या उसमें अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब जो ये बच गया है जिसका नाम है प्लेटलेट, क्या नाम है, प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटलेट होता क्या है, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पे प्लेटलेट लिख करके डैश, प्लेटलेट लिख करके डैश, जिसको हम हिंदी में रक्त पट्टिकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉपिक क्या हो जाएगा, प्लेटलेट, प्लेटलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्त बिंबाणु, रक्त, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। तो लिखोगे ये बिंबाणु, ये बिंबाणु, ये बिंबाणु, ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स, 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 थ्रोम्बोसाइट्स
थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं, भी कहलाते हैं, भी कहलाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये रक्त के रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त को थक्का बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं? तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और विटामिन के। विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन के क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक क्या हो जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र लिख करके डैश दो। ये टॉपिक हो जाएगा आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। देखोगे रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। लिखोगे रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला लिखोगे, पहला लिखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र लिख करके डैश, खुला, खुला परिसंचरण, परिसंचरण, पहला लिखोगे खुला परिसंचरण तंत्र लिख करके डैश। इसमें लिखिएगा, लिखोगे इसमें ब्लड के बहने, इसमें ब्लड के बहने, इसमें क्या लिखोगे? इसमें ब्लड, इसमें ब्लड के बहने, इसमें ब्लड के बहने के लिए खास, के लिए खास नसें, खास नसें यानी, खास नसें यानी वाहिनियां, 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 वाहिनियां नहीं होती है, वाहिनियां नहीं होती है, वाहिनियां नहीं होती है। ऐसे ही ब्लड पूरे शरीर में, ऐसे ही, ऐसे ही ब्लड, ऐसे ही ब्लड पूरे शरीर में, ऐसे ही ब्लड पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में बहता, पूरे शरीर में बहता है, पूरे शरीर में बहता है बिना किसी नस के, 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 जैसे तिलचट्टा में, बिना किसी नस के। जैसे लिखोगे, जैसे तिल लिखिएगा तिलचट्टा, तिलचट्टा, तिलचट्टा कीट इत्यादि, तिलचट्टा कीट इत्यादि, इत्यादि। ध्यान ना बाबू, इसमें क्या होता है? जो तिलचट्टा होते हैं और जितने भी कीट पतंग होते हैं उस सब में क्या होता है? नस नहीं पाए जाते, नस नहीं पाए जाते। वही करा यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र किसको कहते हैं? तो करा गया रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तिलचट्टा होते हैं उसमें किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। वही करा यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें ब्लड के बहने के लिए कोई खास नली नहीं पाई जाती ना, जैसे आप लोग हम लोग क्या है, ब्लड को बहने के लिए क्या होता है? खुला नस पाए जाते, नस पाए जाते, सिरा है। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, खास नसें या यानी वाहिनियां नहीं होती है। उसके बाद करें ऐसे ब्लड पूरे, सॉरी, ऐसे ही ब्लड पूरे शरीर में बहता है बिना किसी नस के, जैसे तिलचट्टा में। तो ये किसमें पाए जाएंगे? तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाएंगे। मतलब तिलचट्टा में नस थोड़ी होगा, मच्छर में थोड़ी नस होगा, कीट पतंग में होते हैं। चलिए आगे लिखोगे, आगे लिखिएगा इसमें
लिखिएगा जिस जीव में इसी का पाठ है, लिखिएगा जिस जीव में, इसको मिटा देते बाबू ना, आप इसको इस साइड को मिटा देते, ऊपर वाले को, ऊपर वाले ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लोगे थोड़ा। देखिए जिस जीव में, देखो बाबू, जिस जीव में जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण, जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसे काटने पर ब्लड तेजी से नहीं बहता है, ब्लड तेजी से नहीं बहता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो उसको काटने पर क्या होता है, ब्लड तेजी से नहीं बहता है, क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता है ब्लड ना, वो व्हाइट ब्लड सेल का बना होता है, और इसमें नसें होती नहीं है, जैसे देखोगे मुर्गा होगा काटेगा मारता है, एकदम पेट मारता है ना, खून का मारता है पूरी तरह ब्लड उसमें, क्योंकि उसमें पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, हम लोग में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे आप अभी मान लीजिए साक्षी गर्दन काटेंगे तो इसका ब्लड बहुत दूर फेंकेगा ना, या थोड़ा भी देख तो नस कर जाता है ब्लड फेंकता दूर ना, इस तरह से पाए जाते हैं। उसके बाद लिखोगे, दूसरा लिखोगे खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, खुला परिसंचरण, दोनों खुले हो गया, ये सॉरी ये बंद परिसंचरण होगा, ये खुला हो गया ना, बंद आ गया, क्या होगा, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र लिख करके डैश दो, लिखोगे इसमें ब्लड के बहाने, इसमें ब्लड क्या लिखोगे, इसमें ब्लड के बहाने, इसमें ब्लड के बहाने, इसमें ब्लड के बहाने के लिए, ब्लड के बहाने के लिए एक निश्चित ब्लड के बहाने के लिए एक निश्चित रास्ता यानी नसें होती है, यानी क्या होते हैं, नसें होती है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे जैसे मनुष्य और अन्य जंतुओं, जैसे मनुष्य और अन्य जंतुओं में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जिस जीव में बंद परिसंचरण तंत्र, जिस जीव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसे काटने पर ब्लड तेजी से क्या होता है, वो बहता है, ब्लड तेजी से बहता है, ठीक है। तीसरा लिखोगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र, तीसरा पॉइंट क्या होगा बाबू, मिश्रित परिसंचरण, यानी कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र कुछ जीव जो जैसे कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग ये सब को छोड़ करके पाए जाते हैं, जैसे हम लोग में क्या है, हम लोग में ओपन परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र है ना, बात समझ रहे हैं ना,
खुले परिसंचरण, खुला परिसंचरण बंद, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे खुला था, ये क्या है बंद। बंद क्यों है हमारे शरीर में, सॉरी बंद होगा, क्या होगा बंद, क्योंकि हमारे शरीर में अगर बंद नहीं रहेगा नस रहता है, देखते हो नस कट जाता है क्या होता है, तुरंत ब्लड सब गिर जाएगा ना। इसलिए हमारा जो प्रकृति नेचर है शरीर का बनाया हुआ वो बंद परिसंचरण तंत्र के द्वारा ना पूरी तरह से नस क्या होता है पैक रहता है। तीसरा लिखोगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र, तीसरा क्या लिखोगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण, परिसंचरण, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है, आपने देखा कि परिसंचरण तंत्र जो होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के थे, पहला था बंद सॉरी खुला, दूसरा बंद और तीसरा मिश्रित। हमारे में किस में पाए जाते, मनुष्य में किस प्रकार के पाए जाते, मनुष्य में बंद ना क्लोज्ड, क्लोज्ड शिराएं पाए जाते ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में लिखोगे मिश्रित के बाद, मिश्रित में लिखोगे कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें खुला एवं जिसमें खुला एवं जिसमें खुला एवं बंद, खुला एवं बंद दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के रक्त का, दोनों प्रकार के रक्त का परिसंचरण होता है, परिसंचरण, परिसंचरण होता है, इसे ही मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसे ही मिश्रित, इसे मिश्रित परिसंचरण, इसे मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है, इसे मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे मछली, जैसे में क्या लिखा हुआ मछली, मछली में क्या होता है बताओ, खुला की बंद, मिश्रित, ऐसा होता है मिश्रित। मछली के शरीर वाले, मछली के शरीर वाले भाग, मछली के शरीर भाग भाग में, शरीर वाले भाग में खुला, खुला और पूंछ वाले भाग में, और पूंछ वाले भाग में, पूंछ वाले भाग में, और पूंछ वाले भाग में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, तंत्र होता है, ठीक है बाबू ध्यान देना। मछली उदाहरण ले सकते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र में। मछली में क्या होता है, दोनों प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं देखो ध्यान देना, दोनों मछली में क्या होता है, मछली का जो बॉडी का पार्ट्स होता है, जो शरीर का पार्ट्स होता है, उसमें जो होता है मछली के शरीर वाले भाग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन, जैसे हम लोग और आप लोग में होता है, सॉरी मतलब वो कीट पतंग में होता है ना खुला में, और जो पूंछ वाला भाग होता है उसमें बंद होता है, जिस तरह से हम लोग में होता है क्लोज्ड ना, क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र। इसलिए इसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इसको मिटा देते, एक टॉपिक और बचा था उसको खत्म कर देते, ठीक है, इसको नीचे से मिटा दो बाबू, ये नीचे से क्या करते साफ कर देते, ठीक है, इसको हम क्या करते मिटा देते, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना, इसको मिटा दो नीचे से, मिटा देता, ठीक है। चलते अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर इसका करवा दिया जाएगा। तो लास्ट जो आपका हो जाएगा टॉपिक वो हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है आपका वो हो जाएगा रक्त वाहिनियां, क्या हो जाएगा, रक्त वाहिनियां क्या होता है, टॉपिक हो जाएगा लास्ट टॉपिक, टॉपिक हो जाएगा रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां किसको कहते हैं, रक्त वाहिनियां किसको कहते हैं देखते हैं। देखोगे जंतुओं में, जंतुओं में, जंतुओं में दो प्रकार की, जंतुओं में दो प्रकार की, जंतुओं में दो प्रकार की वाहिनियां होती है,
वाहिनियां, जंतुओं में 2 प्रकार की वाहिनियां होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जंतुओं में कितने प्रकार की वाहिनियां होती है? दोनों 2 प्रकार की। पहला लिखोगे नंबर, पहला 2 प्रकार के कौन है? 2 प्रकार के हैं। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धमनियां। पहला क्या हो जाएगा बाबू? धमनियां, धमनियां, धमनियां। और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शीरा। क्या हो जाएगा बाबू? शीरा। यानी 2 प्रकार के धमनियां पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जंतुओं में 2 प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है। पहला हो जाएगा धमनियां, दूसरा हो जाएगा शीरा। तो धमनियां के बारे में जानकारी लिखेंगे। धमनियां क्या होता है? धमनियां, धमनियां के बारे में पूरी जानकारी लिखने का प्रयास करेंगे। धमनियां होता क्या है इसके बारे में लिखेंगे। यह हृदय से, यह हृदय से, यह हृदय से रक्त को, यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में पंप करता है। पूरे शरीर में क्या करता है? पंप करता है। पूरे शरीर में पंप करता है। इसमें रक्त का दाब, दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसमें रक्त का दाब, इसमें रक्त का दाब, इसमें रक्त का दाब 120 mmHg होता है। 120 mmHg होता है। इतना बताओ तेज गति से इसमें रक्त का क्या होता है? प्रभाव होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, यह शरीर में अधिक, यह शरीर में अधिक, यह शरीर में अधिक, अधिक गहराई में पाया जाता है। यह शरीर में अधिक गहराई, गहराई में पाया जाता है, में पाया जाता है। यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। इसके बाद देखो, यह सामान्यता, यह सामान्यता, यह सामान्यता मोटा, मोटा, मोटा एवं लाल रंग का होता है। मोटा एवं लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। यह सामान्यता मोटा और कैसा होता है? लाल रंग का होता है। यह शुद्ध या, यह शुद्ध या, यह शुद्ध या ऑक्सीजनित, यह शुद्ध या ऑक्सीजनित, यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है। रक्त का परिवहन, रक्त का परिवहन करता है। रक्त का परिवहन करता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, धमनी में, धमनी में, धमनी में महाधमनी, धमनी में महाधमनी, धमनी में महाधमनी, धमनी छोटी धमनी, धमनी छोटी धमनी होता है। धमनी छोटी धमनी होता है। छोटी धमनी होता है। ठीक है, ये आप देखो बाबू ध्यान देना, ये था आपका धमनी। मैंने बताया था ना, जंतुओं में 2 प्रकार के वाहिनियां होता है अर्थात नस होते हैं। नस, जो नस, धमनियां क्या मतलब? नस होते हैं ना, नस अपने भाषा में समझना। एक होता है आपका धमनियां, दूसरा होता है शिरा। ठीक है, धमनियां के बारे में जानकारी था। अब जो हो जाएगा शिरा लेकर के डैश दोगे। शिरा किसको कहते हैं? शिरा के बारे में जानकारी जरूरी है। देखोगे शिरा के बारे में, यह पूरे शरीर में, यह पूरे शरीर में, यह पूरे शरीर में अशुद्ध या, यह पूरे शरीर में अशुद्ध या, अशुद्ध या विऑक्सीजनित, विऑक्सी, विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित रक्त को, विऑक्सीजनित रक्त को, रक्त को हृदय तक, रक्त को हृदय तक, हृदय तक पहुंचाता है। हृदय तक क्या करता है? पहुंचाता है। पहुंचाता है। ठीक है, क्या करता है? पहुंचाता है। इसमें रक्तदाब,
इसमें रक्त दाब, इसमें रक्त दाब, इसमें रक्त दाब 80 mmHg, 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है। यह त्वचा के नीचे, यह त्वचा के नीचे, यह त्वचा के नीचे, यह त्वचा के नीचे कम गहराई में पाया जाता है, कम गहराई, यह त्वचा के नीचे कम गहराई में पाया जाता है। यह त्वचा के नीचे क्या होता है बाबू, कम गहराई में पाया जाता है। देखिएगा यह पतला एवं, यह पतला एवं, यह पतला एवं, यह पतला एवं नीला, पतला एवं नीला, यह पतला एवं नीला रंग का होता है, नीला रंग का होता है, का होता है। यह पतला एवं नीला रंग का होता है। उसके बाद लिखोगे अपवाद, अगला पॉइंट लिखोगे अपवाद, अपवाद फुफ्फुस, अपवाद फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, अपवाद फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का, शुद्ध रक्त का, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शुद्ध रक्त का क्या करता है, परिवहन करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शिरा में भी, अगला पॉइंट लिखो, शिरा में भी, शिरा में भी, शिरा में भी महाशिरा, शिरा में भी महाशिरा, महाशिरा और छोटी शिरा होता है। महाशिरा और छोटी शिरा होता है, शिरा होता है, महाशिरा और छोटी शिरा होता है। ठीक है, तो ये होता है शिरा में क्या होता है बाबू, महाशिरा भी होता है। आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि आपके जो शरीर के अंदर जो होते हैं धमनियां जो होते हैं रक्त वाहिनियां के लिए, यानी रक्त प्रभाव के लिए, रक्त जो प्रवाह होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है। पहला धमनियां, दूसरा शिरा। शिरा उसको कहते, देखोगे अभी आप लोग आपके शरीर में देखो ये नीला नीला टाइप का दिखा दे रहा है ना, नीला नीला टाइप का है ना, ये शिरा हुआ। और हाँ, जिसको नस बोलते हो अपने भाषा, नस दोनों है, ये दोनों नस है, धमनियां भी नस है, शिरा भी नस है। विदाउट ये जो आप दिखाई पड़ रहा है, देखो यहाँ पे दो प्रकार के पाए, ये जो होते हैं ये अधिक गहराई में पाए जाते हैं, आपके त्वचा के अधिक गहराई में पाते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते, अंदर तक रहता है। अगर ये कट गया तो समझना डेथ क्या है, तब उसको कोई नहीं रोक सकता। ये कट गया, थोड़ा मोड़ा ब्लड व्लड गिरता, फिर उसको लेप लाप के हाथ वही तो, ये हाथ पूरा कट जाता है, ये पूरा खत्म हो जाता है ना, इसीलिए ना। अब उसको क्या कहते हैं, विशेष प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है ना, वहां से काट के हटा दिया जाता है पूरी तरह से। ये कटने के बाद ज्यादा ब्लड प्रभाव होता है। ठीक है, वही करा यहाँ पे। धमनियां किसको कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है, पंप करता है। धमनियां क्या करता है, हृदय से रक्त के पूरे शरीर में क्या करता है, पंप करता है। उसमें भरो जल्दी, जल्दी भरिए उसमें। इसमें क्या करता है, पूरे रक्त में क्या करता है, प्रभाव करता है। ठीक है, धमनियां क्या करता है, शरीर में पूरे पंप करता है। इसमें रक्त का दाब 101-120 mmHg होता है। यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है। यह क्या होता है, शरीर के सबसे अधिक गहराई में कौन कौन, धमनियां। उसके बाद करा, हाँ तो हाँ 100 m, इसको जैसे जो होता है ना ब्लड की जो स्पीड होती है, जैसे आप कहते हो ना हम इतना किलोमीटर स्पीड से जा रहे हैं, तो वो उसमें जो होता है, जो आपका दूरी मापने का जो होता है हाइड्रोमीटर, उसके लिए वो होता है। इसलिए इसमें जो mmHg होता है, हाई प्रेशर जिसको कहते हो, हाई इंक्लिवेटेड, तो ब्लड को इसी में मापा जाता है, इसी संकेत में मापा जाता है, इसलिए इसको mmHg कहते हैं। अब देखो, यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। यह सामान्यतः मोटा एवं लाल रंग का होता है। कैसा होता है, मोटा एवं लाल रंग का होता है। यह शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त का क्या करता है, परिवहन करता है। जो आपका धमनियां होता है, ये शुद्ध जो होता है, शुद्ध ब्लड उसको लेकर के यहाँ से वहां तक बहते रहता है। ठीक है, अब देखो धमनी में महाधमनी और धमनी छोटी महाधमनी होता है। धमनी में भी क्या होता है, महाधमनी और धमनी छोटी महाधमनी होती है। शिरा के बारे में जानेंगे। यह पूरे शरीर में अशुद्ध
इसका काम है, शीरा का जो काम है, ये पूरे शरीर में क्या करता है, अशुद्ध जो होते हैं, जो बेकार जो होते हैं, जो मतलब यूजेज यूजेज ब्लड को इधर से उधर लेकर के घूमते रहता है, हृदय तक पहुंचाता है। इसमें 80 mmHg तरह की होता है इसका चाल। यह त्वचा के नीचे गहराई में, यह त्वचा के नीचे कम गहराई में, किस गहराई में, कम गहराई में पाया जाता है। यह पतला एवं नीले रंग का होता है। अपवाद में फुफ्फुस, शीरा, शुद्ध रक्त का परिचंचरण शीरा से भी होता है। महाशीरा में तरह की महाशीरा और छोटी शीरा भी होता है। तो ये था इसका शीरा और महाशीरा के बारे में। एक टॉपिक और हृदय बच जाता है, हार्ट, जिसको क्या कहते हैं, दिल जिसको कहते हैं, हार्ट, उसके बारे में पढ़ा। इसको मिटा दो, इसको छोड़ दो, एक अलग, ठीक है बाबू। हम क्या करेंगे, हृदय के बारे में आपको अलग वीडियो बना दूंगा, एक स्पेशल वीडियो, ठीक है। तो ये था आपका शीरा के बारे में, ठीक ना। तो आप लोग इसको नोट से बनाते रहिए और याद करते चलिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट।